अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, खुर्रम होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी माशाल्लाह खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ, सही हूँ। और आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की हौसला अफजाई चाहिए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरा आपको यही कहना होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं नए आने वाले व्यूवर्स जो हैं वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो जनाब, सबसे पहला मेरा यही पैगाम होता है आप लोगों के लिए कि नमाज़ पढ़ें, नमाज की तरफ आएँ। और अगर आप नमाजी हैं भी तो दूसरों को भी नमाज की तलकीन करें। अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा है जो कि नमाज नहीं पढ़ता तो आप उसे कहें कि आप नमाज़ पढ़ें। देखें, एक बीवी जो है अपने हस्बैंड से कहे कि नमाज़ पढ़ें, आपका कहना फ़र्ज़ बनता है। आप बोलती रहें, क्या पता अल्लाह पाक कब उनके दिल में नमाज़ पढ़ने की डाल दे। अगर आप एक वालदा हैं तो आप अपनी औलाद को कहें कि नमाज़ पढ़े। वो जितनी नमाज़ें पढ़ेंगे तो यकीन जाने साथ साथ आपको भी सवाब मिलेगा, और जितने चाहे लोगों को आप ये पैगाम पहुँचाएँगे। और अगर आपने एक भी बंदे को नमाजी कर दिया तो यकीन करें जब तक नमाज दुनिया में कायम रहेगी, नमाज वो शख्स पढ़ता रहेगा, उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ज़वज्जल आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी और आप लोगों को मेरी बातों से बोर नहीं होते होंगे। तो कहने का मकसद मेरा यही था। आज का टॉपिक जो है मेरा, यकीन करें कि क्या बोलते हैं, मुझे टॉपिक सोचने पड़ते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का ख्याल भी रखना पड़ता है कि कोई मेरी बातों से हर्ट ना हो जाए, किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए, कोई कुछ कहे ना कि किस तरह की बातें करती हैं। सब चीज़ें सोच के फिर मैं ये तमाम बातें जो हैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। बट फिर भी आप मेरी किसी भी चीज़ को अवॉइड करके सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बात पर ध्यान दिया करें कि मेरे कहने का मकसद क्या है। तो आज जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो बात दरअसल ये है कि देखें, हर इंसान जो होता है, अमीर हो या गरीब हो या कोई भी हो, जस्ट इमेजिन, तो हर इंसान जो है तकरीबन जैसे अब मैं अपनी ही मिसाल दे देती हूँ आपको। मैं हूँ तो इंसान को ज़्यादा नहीं तो 1 माह में अपने घर को इस तरह से देखना चाहिए। अगर आप पूरा प्रॉपरली तरीके से अपने घर की सफाई नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के एक एक कोने से शुरू करें, वो एक एक कोने को साफ़ करना शुरू करें। इस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपके दूसरे काम भी होते रहेंगे और आपको जो है परेशानी से भी बचते रहेंगे और आपका घर भी साफ़ होता रहेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग होते हैं अपने घर को साफ़ नहीं करते, ठीक है ना, और वो अपने घर में कबाड़ जमा करते चले जाते हैं। मेरे तो खैर छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आप यकीन करेंगे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियोस के लिए भी टाइम निकालने में। लेकिन आपको पता है कि इस चैनल से ग्रोथ होगी तो हमारा भी फ़ायदा है, और मेरे पैगाम से अगर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो आप लोगों का भी फ़ायदा है। इस प्रोग्राम से देखें, मुझे 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे ये कि एक तो देखें यानी कि मनी प्रॉब्लम्स वगैरह या कुछ भी लगा लें वो सॉल्व होगी, और दूसरी बात ये कि देखें हर कोई चैनल अपना अपना जैसे सब्सक्राइब कर रहा है, काफ़ी सारे लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं। और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक तमाम यूट्यूबर्स जो हैं उन सबको कामयाब करे, किसी को भी पीछे ना रखे। देखें हर इंसान लगा हुआ है, तो हर कोई अपनी अपनी मुश्किल के लिए और हर चीज़ के लिए लगा हुआ है। तो अल्लाह पाक जिन की जो मुरादें हैं वो पूरी फरमाए और कबूल फरमाए, और तमाम की हाजतें हैं, मुरादें जो है अल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरी करे। लेकिन अभी तो मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं कह रही हूँ जल्द से जल्द जो है आप मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ाएं और मोनेटाइज़ कराएं। तो मेन पॉइंट मेरा ये था कि ना, इससे ये होगा कि आप अगर अपने घर को साफ़ करेंगे। मेरे बच्चे तो फैलाते रहते हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर की चीज़ें जो हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो निकालती रहूँ। एक्स्ट्रा चीज़ों में मिसाल के तौर पे अगर आप अपना पूरा घर साफ़ नहीं कर सकते हैं, सपोज़ आपके बहुत सारे काम हैं जो मैं करती हूँ रूटीन के मुताबिक, वो मैं आपको बताती हूँ कि हफ़्ते में एक बार जो है मैं घर का कोई सा भी कोना अपना पकड़ लेती हूँ और मुझे ये पता होता है कि अब मुझे ये कोना साफ़ करना है, तो मैं वो कोना निकालती हूँ, साफ़ करती हूँ, देखती हूँ उसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होती, वो ऐसे एक्स्ट्रा होती हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो आप निकाल के साइड पे रख लें और आप अपना घर साफ़ करें, कोना साफ़ करें। उस कोने को साफ़ करने के बाद में आप अपनी वो चीज़ें वहाँ रख दें, और जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ में नहीं होती है आपके, तो वो किसी गरीब को दे दें।
हर इंसान, गरीब से गरीब के घर में आप यकीन करें, अगर आप अपना घर साफ़ करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है कि जो आपके काम का ना हो वो किसी और के काम का हो। ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि ज़्यादा नहीं तो कपड़े ऐसे होते हैं जो इंसान निकाल लेता है, कपड़े हो गए हैं या बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो यकीन करें हम भी कोई बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, मिडिल क्लास ही लगा लें आप, ये हो सकता है उससे भी नीचे लगा लें। एक फ़ोन ही है हमारे पास जिससे मैं अभी इस चैनल को समझ लें चला रही हूँ, या जो भी है चल रहा है, ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख एहसान है मालिक का। इतना वो नहीं है हमारे भी कि क्या बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं कि लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें या कुछ बहुत कुछ दे सकें, लेकिन उस मालिक का एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई है। और अल्लाह ताला 3 वक्त का खाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं हम लोग। तो जो थोड़ी बहुत वक्ती परेशानी होती हैं वो तो आजमाइश होती है अल्लाह ताला की तरफ से, इंशाअल्लाह तवज्जल वो भी गुज़र जाती है हर इंसान पे से, तो ये भी गुज़र ही जानी है और गुज़र जाएंगी। तो अब जो उसमें से चीज़ें निकलती हैं, हम कोना साफ़ करते हैं, उसमें जो चीज़ें निकलती हैं आप वो एक साइड पे रख दें और किसी को दे दें। उससे पता है क्या, दो, अभी आप गिनते जाइए, देखिए कितने फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपका घर साफ़ हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या होगा कि अगर आप अपना घर साफ़ कर रहे हैं तो आपका घर जो है कबाड़ खाना तो लगेगा ही नहीं। दूसरा ये होगा कि आप किसी को कोई चीज़ देंगे तो अल्लाह ताला सबसे पहले खुश होंगे कि इस बंदे ने किसी की मदद की है, ठीक है। और तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात ये होगी कि जो इस बंदे को आप देंगे वो बहुत खुश हो जाएगा। जब वो खुश होगा तो यकीनन वो अल्लाह ताला को वो चाहे अपने मुंह से ना कहे, अपने चेहरे से ना कहे, अपने होठों से ना कहे, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला उसके दिल की बात तो समझिए कि हाँ भाई इसने मेरी हेल्प की, परेशानी ख़त्म करी। ऐसा लेके जाओ इनको थोड़ी देर, जाओ बेटा, मैं फिर भूल जाती हूँ बोलते हुए, जाओ जाओ, खींचो मत, तरीके से लेके जाओ, इसको छोड़ दो, तुम जाओ, बैठ जाओ, हुसैन जाओ बेटा। तो कहने का मकसद मेरा यही था कि जैसे कि क्या बोलते हैं, ज़हन से निकल गई मेरे बात बोलते बोलते, असल में मेरे बच्चे आ जाते हैं और परेशान हो जाती हूँ, डिसबैलेंस हो जाती है मेरी सारी बात। हैदर आप बेटा चले जाओ थोड़ी सी देर। तो इससे क्या होगा कि वो चाहे अपने मुंह से ना कहे, टॉपिक की तरफ आते हैं, चाहे अपने मुंह से ना कहे और क्या बोलते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो आपकी नेकी देख रहा है। और जब वो कोई चीज़ यूज़ करेगा तो अल्लाह ताला देखकर इतना खुश होगा कि मेरे बंदे के पास जो चीज़ थी उससे उसने किसी की हेल्प की, ठीक है ना। और ये उसी वक्त हो सकता है, उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप अपना कमरा साफ़ करेंगे या अपना घर साफ़ करेंगे, अपने घर का कोई कोना स्टार्ट करेंगे साफ़ करने का, ठीक है। जब आप अपना घर से स्टार्ट करेंगे, साफ़ करेंगे, तो देखें फिर उससे चौथा फ़ायदा आपका क्या होगा कि कोई आने जाने वाला होगा तो वो देखकर ये कहेगा कि हाँ घर तो थोड़ा सेपरेट अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा सेफ किया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि ये बात मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं करती रहती हूँ, छोटे मेरे बच्चे हैं, घर मेरा फिर भी हो जाता है, फैल जाता है, बट जो मेरी कोशिश होती है वो यही होती है कि हम अपने घर को साफ़ ही रखें। उससे जो है बहुत से फ़वाइद हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अल्लाह ताला हमसे खुश होना चाहिए, ठीक है ना। और जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो यकीन जाने दिल को इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी हासिल होती है कि इंसान तमाम चीज़ें भूलकर चाहता है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे हर हाल में। जब अल्लाह ताला राज़ी होते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए तमाम राहें हमवार कर देते हैं। अब ये भी मत सोचे आप कि अल्लाह ताला जैसे इंसान किसी परेशानी में फंस गया और बोले कि भाई अल्लाह ताला हम तो नमाज़ भी पढ़ते हैं और हम तो इस तरह से भी चलते हैं, अल्लाह ताला ये क्या मुश्किल है या कितनी आजमाइशें। और देखें ये भी मैं आपको बता दूं कि आजमाता भी अल्लाह ताला अपने अच्छे और प्यारे बंदों को ही है, ठीक है ना। आजमाता भी अल्लाह ताला अपने अच्छे और प्यारे बंदों को ही है। वो जब नमाजने पे आता है तो इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि नमाजने की हद कर देता है। और जब उसके बाद में अल्लाह ताला आजमाने पर आता है कि मेरा बंदा मुझे कितना चाहता है, तो अल्लाह ताला फिर उसकी आजमाइश भी लेता है कि मेरा बंदा मुझसे किस हद तक प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है मेरा बंदा मुझसे। तो यकीन जाने अल्लाह ताला आपको किसी भी रूप में किसी भी तरह से आजमा सकता है, ठीक है ना। जब भी मैं अल्लाह ताला की बातें करती हूँ तो मुझे ज़रूर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह ताला की देन की कोई कदर करे और अल्लाह ताला की ना ख़जानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है अल्लाह ताला को लोग बोलते हैं कि फ़लाँ वज़ाइफ पढ़ने से क्या होगा या फ़लाँ वज़ाइफ पढ़ने से क्या होगा। देखिए वज़ाइफ तो क्या है, ये
फ़र्ज़ अल्लाह के नाम है फ़र्ज़ी, जो हम अल्लाह से मांगते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं उसमें भी तो अल्लाह से ही मांगते हैं ना। सूरत होती है वो भी तो अल्लाह पाक का ही कलाम है ना। कुरान पाक भी तो अल्लाह पाक का कलाम है ना। ये तो तस्बीह पढ़ते हैं, ये भी तो कुरान पाक में से है ना। लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं इससे क्या होगा या उससे क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये, जब आप पहले ही ये कह रहे हैं तो ये बताएं अल्लाह ताला के दिल पे। और ये भी ना समझे कि वो सोचते हैं कि हमें तो अल्लाह ताला दे रहा है, तो यकीन जानिए वो भी अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से ही मांगते हैं और अल्लाह ताला ही उनको भी नवाजता है। लेकिन उनका ये कहना गलत है कि ये पढ़ने से क्या होगा या वो पढ़ने से क्या होगा। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। यही सोचना चाहिए कि ये भी कुरान पाक के अल्फाज हैं, तस्बीहात हैं, वज़ाइफ हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बुरी चीज़ है, जो इंसान कहे कि ये नहीं करनी चाहिए। और फिर भी मेरे कहने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को अगर मेरी कोई बात बुरी लगती हो तो खुदारा मुझे माफ़ कर दिया करें। कोई बात गलत लगती हो तो अवॉइड कर दिया करें अपनी बहन समझकर, क्योंकि देखें इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है। और देखें अब मैं अपने खिलौनों की तरफ आती हूँ। मैंने उस दिन खिलौनों की वीडियोस बनाई थी, तो उस दिन मैंने डेकोरेट तो किया था, बट मैंने अब उसके अंदर थोड़ी और डेकोरेशन कर दी है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। उस टाइम पे कलर्स जो है इतने सारे मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो थोड़ा मैंने कलर ऐड किया है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और प्लीज़ लाइक कर दिया करें। चले मेरी दूसरी चीज़ों को आप लाइक नहीं करते, लेकिन इतनी अच्छी बातें मैं आपको समझाती हूँ। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ यहीं पर, देखें जब अल्लाह आपको तो सिर्फ जस्ट 1 मिनट लगेगा। सिर्फ मैं अपना ही लिए नहीं कह रही हूँ, जैसे दूसरे लोग जो हैं यूट्यूबर्स जो हैं वो भी अपनी किसी ना किसी वजह से जो है देखें प्रो अपने चैनल पे आ गए हैं, और कुछ ऐसे ही अपने प्रोफेशनल से भी आए होंगे, लेकिन तमाम जो है ना किसी मकसद से तो आए हुए हैं ही। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये भी एक मदद ही करना है। अगर आप किसी को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके चैनल की ग्रोथ बढ़ाएंगे, तो यकीन जानिए इससे भी अल्लाह ताला खुश होगा कि ये बंदा उसकी मदद कर रहा है आगे बढ़ने में। यकीनन आपको मेरी बातें समझ आती होंगी। और देखें अगर मैं कभी कुकिंग की जैसे करती हूँ, कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ कोई भी बात बुरी लगती हो, क्योंकि देखें मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ होता है। और बाज़ लोग सोचते होंगे कि सही नहीं बनाई, या ऐसा बनाया, या ये चीज़ थी या वो चीज़ थी। तो यकीन जानिए एक इंसान खुद अपने हाथ से वीडियो भी बनाए, कुकिंग भी करे, तो बहुत मसले होते हैं। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करती हूँ। वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपना घर भी संभालती हूँ, मेरे छोटे बच्चे भी हैं और हस्बैंड भी हैं, सबका काम करना होता है, सब चीज़ें करनी होती हैं, और आप लोगों के लिए मुझे टाइम निकालना होता है। उसके बाद में मुझे टॉपिक्स वगैरह इतने सोचने होते हैं, बात करनी होती है आपसे, कि मेरे ज़रिए अल्लाह ताला ने जब मुझे ये प्लेटफॉर्म है, समझ ले प्लेटफॉर्म ही है, ये दे दिया अल्लाह ताला ने मुझे, तो मेरे ज़रिए किसी को अगर कोई पैगाम पहुँचे तो वो अच्छा पैगाम पहुँचे, और जब भी पहुँचे तो अच्छा पैगाम पहुँचे। और अगर जो लोग कोई नहीं हैं, सही नहीं है, ठीक नहीं है, और वो अपने आप को सही समझते हैं, क्या पता अल्लाह ताला उनको मेरे ज़रिए उनको हिदायत दे दे, मेरे पैगाम से वो लोग ठीक हो जाएं, मेरे पैगाम से वो लोग सही हो जाएं। कुछ इल्म नहीं अल्लाह ताला किसके ज़रिए किसके वसीले से क्या काम करवा दे। तो इसलिए मैं मुस्तकिल आप लोगों को अच्छी बातें ही बताती हूँ। उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो बेशक आप मुझे डिसलाइक कर दिया करें, लाइक मत किया करें। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अलावा भी जो भी हैं, अगर आप लाइक करेंगे तो यकीन जानिए वो भी किसी की हेल्प होगी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ ये खिलौने देखें, जिसमें मैंने और कलर्स ऐड किए हैं। ये देखें, ये रखना है, ये देखें, ये देखती है, उठा के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये भी है, छोड़ो आप, छोड़ो हमजा। ये चूल्हा है, ये देगची है, इस तरह से दिखा, लेकिन नज़र आ रही होगी ये आपको। चूल्हा है, कहाँ नज़र आ रहा है बेटा ये? हाँ ये देखें देगची, मैंने इस पर कलर किया है। ये देखें, ऐसे देखें, ऐसे, ये देखें, ये भी मैं दिखा देती हूँ। चूल्हा है, दिखाओ हमजा, नीचे रख दो, नीचे रख दो, ये हटो तो तुम। ये देखें हमजा, आप छोड़ दो। ये देखें, ये पाटियाँ है, ये चूल्हा है, ये ढकना है, ये वो वाला वाज है,
ये वो थाल है। देखा मैंने आपको सब चीज़ें दिखा दी, जल्दी जल्दी में दिखाई हैं कि आप ये ना कहें कि बार बार खिलौनों के बारे में शूट आ रही हैं। मेहनत की है, मुझे अच्छे लग रहे थे तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और बाद में मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, नए आने वाले व्यूज़ जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास बआसानी पहुंच सकें। कोई बात बुरी लगी हो तो अवॉइड कीजिएगा। और सबके लिए मैं दुआ गो हूँ कि सब अच्छे रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला ने रोज़गार अता फ़रमाए, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ उतारे, जो बेघर है अल्लाह ताला उनको घर अता फ़रमाए। मेरी तमाम दुआएं सबके लिए हैं। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल के लिए दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त साइमा अली। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ साइमा अली और मेरे चैनल का नाम है अच्छी वीडियोस। ओके, अल्लाह हाफिज़।